हम लोग एंटीला को देखते हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गया होता है। ब्लू कोको को उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोको अपने दांत पे किटकिटाता है और ब्लू से कहता है जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। मगरमच्छ कहता है तुम एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति हो। लेकिन ये सब लोग उस मगरमच्छ की बात नहीं सुनते हैं और उस पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन वो मगरमच्छ सिर्फ इन पे एक हमला करता है और उनको घायल कर देता है। फिर घमंड में कहता है तुम सब मेरे सामने बस एक कीड़े मकोड़े हो और कुछ भी नहीं। ब्लू कहती है लेकिन अब हम इसे कैसे हरा सकते हैं। मकड़ी रानी मगरमच्छ से कहती है वो जो तुम्हें छोटी सी चींटी दिखाई दे रही है ना, वही है जो रोहित की शक्तियों का स्रोत बनती है। फिर ये मगरमच्छ कहता है अच्छी बात है, तो पक्का ये खाने लायक जरूर होगी। फिर ये मगरमच्छ धीरे धीरे करके ब्लू की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन ब्लू के आगे कोको आ जाता है। कोको चिढ़ते हुए कहता है अगर तुमने गलती से भी उस पर हाथ उठाया। फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है तो मैं तुम्हें तुरंत ही खत्म कर दूंगा, भले ही तुम मेरे भाई क्यों ना हो। फिर ये कोको घूर कर देखता है और कहता है ओ मेरे छोटे भाई। तो तलवार से कोको के पेट में एक हमला कर देता है और उसका पेट को चीर देता है। मगरमच्छ कहता है तुम्हें अपने माँ बाप का बदला भी नहीं लिया गया, लेकिन तुम यहाँ पर एक कुत्ते की तरह जी रहे हो। तुम जैसा बुरा भाई मेरा कभी हो ही नहीं सकता। चलो अब मैं रोहित की सबसे प्रिय चीज की जांच करता हूँ, जरा इसे चख कर तो देखूं कि ये कितनी टेस्टी है। वो कोको को उठा रही होती है और मन में कहती है हमारे पास अब इतनी ताकत नहीं बची है कि हम इन राक्षसों को रोक सकें, इसीलिए ये हमारे भगवान हमारी मदद कीजिए। यहाँ रोहित को देखते हैं जो टेलीपोर्ट होकर अपने कमरे में आ गया होता है और टेंशन के मारे अपना सर पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है अब इसकी माँ की आंखें काम क्यों नहीं कर रहा है। ये चिल्लाकर कहता है जल्दी करो और एंट्री पर लैंड करो। सिस्टम कहता है दूसरे व्यक्तित्व के आह्वान ने आपको कमजोर कर दिया है, आप एंट्रिया तक नहीं उतर सकते। रोहित कुछ याद करता है और कहता है लानत है, मैं अपने दूसरे रे रूप को यहाँ बुला नहीं सकता क्योंकि वो सूर्य देवता से लड़ने में व्यस्त है। अगर मैं एंट्रिया तक नहीं पहुँचा तो मेरा एंट्रिया खत्म हो जाएगा। आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। कोई रोहित से कहता है प्लीज कोई मेरी मदद करो। रोहित इस आवाज को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है। हम देखते हैं ये किसी और की आवाज नहीं हमारे कोको की आवाज होती है, जो वहाँ पर अधमरी हालत में पड़ा होता है और रोहित से प्रे कर रहा होता है। सिस्टम कहता है क्रोकी का छोटा सा चमत्कार खिल रहा है। क्रोकी अब विकसित होने में सक्षम है। क्या आप अस्थायी दिव्य जानवर क्रोकी को दिव्य जानवर ड्रैगन में विकसित करेंगे, हाँ या नहीं? रोहित मन में कहता है क्या बात है, ये ड्रैगन में बदल सकता है। अच्छी बात है, चल बेटा, मैं सिर्फ एक तू ही बचा है जिसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। ये चिल्लाकर कहता है मैं एंट्रिया को तुम्हारे हाथों में अब सौंप रहा हूँ। यस पर क्लिक कर देता है। हम इधर उस मगरमच्छ को देखते हैं जो ब्लू को खाने वाला होता है। मकड़ी रानी खुश हो रही होती है और कहती है अब सब कुछ खत्म हो रहा है रोहित, आखिरकार अब मैं सम्राट का सामना तो कर पाऊंगी। हम इस मगरमच्छ का हाथ देखते हैं जो खा भी नहीं पाया होता है, बल्कि इसका हाथ इसकी जगह से एकदम से ही गायब हो गया होता है। ये तो जोर से चीख मार रहा होता है और हम अपने कोको को देखते हैं जो ड्रैगन बन चुका होता है। ब्लू की आंखें बंद होती हैं डर के मारे। ब्लू अपनी आंखें नहीं खोल रही होती है। कोको का पूरा लुक देख पाते हैं जो ड्रैगन का होता है। ब्लू अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने कोको को देखकर रोने लग जाती है। सिस्टम कहता है क्रोकी दिव्य जानवर ड्रैगन में विकसित हो गया है। क्रोकी की कीमत 20 रैंकर्स है। रोहित कोको की इतनी ऊंची रैंक देखकर तो हैरान होता है और कहता है अरे बाप रे, इसने तो बवाल ही मचा दिया। ये तो साला 20 क्लास हंटर जितना ताकतवर हो चुका है। ये मगरमच्छ नाराज हो जाता है और कहता है तू गद्दार, अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। मकड़ी रानी कोको की पावर देखकर कांप रही होती है और मन में कहती है रोहित, मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ ये तेरा ही काम है, लेकिन वो तो सूर्य देव के साथ लड़ाई में व्यस्त होना चाहिए था ना। कोको कहता है ओ मेरे बड़े भाई, ये कितने शर्म की बात है ना। यदि तुमने रेखा पार नहीं की होती दयालु रोहित, भगवान ने तुम्हें अपने साथ कब का कर लिया होता। मगरमच्छ कहता है तूने अभी अभी क्या कहा, वो दयालु ईश्वर, तू सच में मरने पर तुला हुआ है। मकड़ी रानी कहती है अल्फा मेरी बात सुनो,
कुछ भी करके अभी पीछे हटो क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा बहुत ताकतवर हो चुका है। अल्फा कहता है तो तुम मुझे अब ये सुझाव दे रही हो कि इसको अपने सामने देखकर मैं यहाँ से भाग सकूं। फिर अल्फा कोको पर बहुत तेज़ी से हमला करने के लिए आगे की तरफ जा रहा होता है। धीरे धीरे करके अपने मुंह में एनर्जी इकट्ठी कर रहा होता है। फिर उस एनर्जी को एक बीम की तरह रिलीज करता है। उस बीम से वो दोनों के दोनों खत्म हो गए होते हैं। उनका एक खून का कतरा भी नहीं बचा होता है और ये सब लोग अपनी जीत पर नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। कोको भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है अपने भाई को मारकर और ये सब लोग कोको के नारे लगा रहे होते हैं क्योंकि इसने एंट्रिया को बचा लिया। सिस्टम कहता है क्रोसी का दिव्य पशु विकास और उसके प्रसाद आपकी दिव्य शक्तियों को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। रोहित मन में कहता है किसने सोचा था कि क्रोकोडाइल्स इतने शक्तिशाली हो सकते हैं। मुझे लगता है ये लोग अपने खून को कभी भी मूर्ख नहीं बना सकते। ब्लू हाथ जोड़कर रोहित से सबको हील करने के लिए कह रही होती है और साथ साथ में धन्यवाद भी दे रही होती है। रोहित ब्लू की ये बात सुनकर हंसकर कहता है अरे दिक्कत क्यों ले रही है, अभी कर देता हूँ देख। और रोहित सभी को हंसते हंसते हील कर देता है। सभी लोग हील होने के बाद जोर जोर से रोहित के नारे लगाना चालू कर देते हैं। कोको थोड़ा सा हैरान होता है और मन में कहता है तो ये है हमारे भगवान रोहित की कृपा, ये तो बहुत अद्भुत है। तो आज से और अभी से ही मैं उन पर अपना भरोसा रखूंगा और आज से ही उनका अनुसरण करूंगा। कोको ब्लू से उसकी हालचाल पूछता है और ब्लू कहती है अरे दिक्कत क्यों ले रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी सी स्माइल देकर बिल्कुल पानी की तरह पिघल गया होता है और बहुत ज़्यादा शर्मा भी रहा होता है और ये अपने अलग ही ख्वाब में खो जाता है और फिर एकदम से ही इसका साइज छोटा हो जाता है। रोहित खुश होता है और मन में कहता है चलो अब GTO का राज्य सुरक्षित है, अब मुझे जाकर वाइट की मदद करनी होगी। रोहित कुछ चीज़ देखकर हैरान होता है। रोहित चिढ़ते हुए मन में कहता है अब यहाँ क्या हो रहा है। हम वाइट को देखते हैं जो जख्मी हो गया होता है, वो भी लड़ते लड़ते। रोहित कहता है वाइट की जान खतरे में है।